गुड इवनिंग गाइस। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि कल की वीडियो सबको इतनी अच्छी लगेगी। मैंने बहुत ही रैंडमली ऐसे बना दिया था, बट आई एम रियली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, और मैं रियली थैंकफुल कि सबको बहुत पसंद आया। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि और वीडियोस आप बनाओ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है मैं बनाता हूँ। थोड़ा फ्लो बना हुआ है तो एक दो वीडियोस और। आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत बड़ी टॉपिक। इंडिया में ना अपोजिशन नहीं है। मैं बहुत ही वाइड क्लियर ये बात करना चाहता हूँ कि देयर इज नो अपोजिशन इन इंडिया। और इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में कि इंडिया में अपोजिशन क्यों नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इंडिया में अपोजिशन है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत गलत है। देखिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट स्नैप में ना थोड़ा सा इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत छोटे में ना 5-2 मिनट में बताना चाहता हूँ। पहले तो इंडिया 1947 में जब इंडिपेंडेंट होती है तो इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है। उस टाइम पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल होते हैं वो नेहरू जी जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते हैं। उसके बाद वो प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन कराते हैं। बहुत सारे जो स्टेट छोटे छोटे रियासतें थी उनको इंडिया में ज्वाइन कराते हैं। 1952 में पहला इलेक्शन होता है हमारी कंट्री का, और उस टाइम पे भी इंडिया के पास कोई अपोजिशन नहीं था। एक ही सिंगल पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जो रूल करती है। 1957 के इलेक्शन में दोबारा से कांग्रेस आती है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई अपोजिशन नहीं। अपोजिशन जो थी उसकी अपोजिशन, अब कहने के लिए आप कह सकते हो अपोजिशन थी, जिसकी जो सेकंड हाईएस्ट नंबर की पार्टी थी 1952 में, उसके पास 14 या 15 सीटें थी, और 1957 में 17 सीटें थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। फिर उसके बाद में 1962 में इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी कोई अपोजिशन नहीं था। 1967 में इलेक्शंस होते हैं, पहली बार बिना नेहरू जी के इलेक्शन लड़ती है कांग्रेस। थोड़ा सा हिलती है, मतलब हिलती इन द सीन की थोड़ा सा उनकी चीज़ें कम होती है, बट फिर भी उनके पास में अच्छी खासी सीटें होती है। उसके बाद फिर से क्या होता है, 1971 जब आता है ना, उस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होती है, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। अब आप कहोगे ये सब क्या समझा रहे हैं, बट ये रियलिटी है। मैं आपको इंडिया का ना थोड़ा सा पॉलिटिकल स्नैप दे रहा हूँ कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में हमारी कंट्री डिवाइड हो चुकी होती है। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि यंग ब्रिगेड थी वो, और कांग्रेस जो ओ थी वो पुराने बुढ़े लोग थे, उसमें वो सब थे। उस टाइम पे पहली बार कांग्रेस के अंदर ही आप समझ लो कि पहली बार ऑपोजिशन इंडिया में फील तब होता है। फिर उसके बाद अगेन 1975 में आपको पता है इमरजेंसी लग जाती है, 77 में इलेक्शन होता है, और पहली बार इंडिया में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी आती है। अब आप सोच के देखो कि 3-4 पार्टी मिलके हमारी कंट्री में 1977 में पहली बार गवर्नमेंट बनती है, और वो सरकार 4 साल में 3 बार सरकार गिर जाती है, और 3 बार अलग अलग लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और फिर भी वो 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 1981 में दोबारा से कौन सी पार्टी आती है, आई एम होप कि आप सब समझ गए होंगे, फिर से कांग्रेस आ जाती है। लोग आज भी ना, आज से 50 साल बाद भी मोदी जी, अमित शाह इतना सब नाटक करते हैं, ये इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा वो इमरजेंसी हो गई, काला दिन मनाएंगे। 4 साल, बस 4 साल बाद दोबारा से कांग्रेस आ जाती है 1981 में। फिर से जितने भी इलेक्शंस होते हैं ना, कंटिन्यूअसली कांग्रेस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं रहती है। 1999 में जो अपने बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, 2004 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर से दोबारा से 2004 से लेकर 2009 2014 तक दोबारा से यूपीए की गवर्नमेंट होती है, अल्टीमेटली कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है। तो अगर आप पूरा अच्छा लोखा जोखा मिला लोगे ना, तो इंडिया में ना अपोजिशन पिछले पहले 60 सालों में भी नहीं था। और उसके बाद से 2004 से अब तक की अगर हम बात करें, तो अभी भी इंडिया में ना कोई अपोजिशन नहीं है। अब कहोगे अपोजिशन है, बिल्कुल अपोजिशन है, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। कांग्रेस जो है ना, आप बताओ कि कांग्रेस अगर आप पूरी हिस्ट्री निकाल लोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मैं इतना ही जानता हूँ कि पिछले 10-15 सालों की हिस्ट्री निकाल ले, तो कांग्रेस ने, अगर गिन लोगे आप, तो डिजिट में 10 से 12 इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। स्टेट और जनरल इलेक्शंस को मिला ले, पिछले वाले जनरल इलेक्शन में थोड़ा सा उन्होंने अच्छा करा है, 40-45-50 सीटें उनके पास में आई हैं, या फिर 60 ही आई है, जो भी आई है। अब आप कहोगे कि 60 सीटें इंडिया की अपोजिशन पार्टी, और एक ऐसी पार्टी जो 280 सीटें ला रही है, इसका कोई कंपैरिजन है? कुछ है? कुछ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, आप अपोज करने लायक ही नहीं हो। तो ये चीज़ है, और इसमें ना सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की ही है।
कांग्रेस पार्टी की गलती इसलिए है, क्यों ये कांग्रेस पार्टी की गलती है, क्योंकि भाई आप अपने खुद के जो सबसे अच्छे लीडर्स हैं उनको आप रख ही नहीं पा रहे हो। मुझे ना, मैं बीच में कांग्रेस पार्टी को पसंद करने लगा था, जेन्युइनली मैं पसंद कर रहा था, और मुझे इतना ज़्यादा खराब लगा जब कांग्रेस पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर, वो चले गए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बिल्कुल इस बात को श्योर हूं ना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे जो अभी तक, जो मुझे अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा मेरे लीडर है, वन ऑफ द फेवरेट लीडर, वो है सचिन पायलट। आपने कभी उस बंदे को अगर बोलते हुए नहीं सुना है, मेरे सजेशन पे आप उस बंदे को जाकर एक बार सुनिए और आप देखेंगे कि वो बंदा कितना ज़्यादा डिजर्व करता है। अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे, अगर कांग्रेस कह दे कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है ना, मतलब मैं, जितने मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं कांग्रेस को मैं खुद से वोट दिलाऊं। लेकिन आप, रियलिटी है कि कांग्रेस भैया उसको चांस ही नहीं दी। उस बंदे को आपने सीएम तक नहीं बनाया राजस्थान का, जब आपके पास चांस था। अशोक गहलोत जी भैया, वेरी वाइड रिस्पेक्ट, बहुत ही ग्राउंडेड लीडर, बहुत अच्छे लीडर, लेकिन जब तक आप चांसेस नहीं देंगे उन लीडर्स को जो आपके फ्यूचर हैं, तब तक आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। और इसी वजह से कांग्रेस अच्छा नहीं कर पा रही है। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द रियलिटी। ये चीज है, तो कांग्रेस जो है वो अच्छा नहीं कर पा रही है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कांग्रेस खुद, है कि कांग्रेस अपने उन लीडर्स को मौका ही नहीं दे रही है जो डिजर्व करते हैं एक चांस बहुत अच्छा करने का, बहुत आगे जाने का। राहुल गांधी अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम रियली रिस्पेक्ट टू दैट, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उस चीज़ की। लेकिन राहुल गांधी को जरूरत है कि वो जितने और भी अदर लीडर्स हैं उनको वो सपोर्ट करें। शशि थरूर, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, बहुत ही अच्छे लीडर, उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मौके मिलने चाहिए थे नहीं मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो मुझे पर्सनली बहुत ही खराब लगा। मैं चाहता था कि भाई शशि थरूर जीते, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा डायनेमिक लगते हैं। जिस बंदे को पूरी वर्ल्ड जानती है उस बंदे को आपने छोड़ दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे को, रियलिटी है भाई, उनको मैं भी नहीं जानता था सही से, नाम सुना था बस मैंने, और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये चीज़ें जो है बुरी लगती है ये चीज़ें, और ये रियलिटी। अब कुछ और अपोजिशन की चीज़ें हैं ना, कुछ और अपोजिशन के लीडर्स, जैसे कि ना, ये मैं थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए, बाय बाय।